स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर। आई होप यू ऑल डूइंग गुड और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, द प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर किया था, चैप्टर 23 फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। उसका हमने एक पार्ट बनाया था, ठीक है। अब उसके फर्दर जो क्वेश्चंस है वो आज हम करेंगे, सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको बहुत इजी वे में करवाएंगे कि आपको समझ भी अच्छे से लग जाए, जैसे पीछे आपको सब समझ लगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड a if sin 2a is equals to 1। You have to find the value of a। आपने इसमें a की वैल्यू निकालनी है अगर आपको ये इक्वेशन दी है। अब देखो बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मेरे को पता है साइन के टेबल में 1 कहां आता था, आपको याद कराया था टेबल, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह लिख दिया sin 90। I can write, yes I can write, because मेरे को पता sin 90 डिग्री 1 होता है। This sign cancel out with this sign, तो मेरे पास क्या बच गया, 2a is equals to 90 डिग्री। Now a is getting multiplied by 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो yes, 2 1 is 2, तो आंसर इज 45 डिग्री। इजी था, बहुत इजी था, मेरे को पता है आपको समझ लग जाएगी, बहुत इजी वे में, ठीक है। Now the next sum is 2 cos 3a is equals to 1। 2 cos 3a is equals to 1। इसको कैसे करेंगे, अब देखिए बच्चे, मैंने देखा कि जो मेरा 2 है इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2 विद 2 cos 3 है, तो मैं इसको उस साइड पे अगर ले जाऊं तो इट शुड बी लाइक दिस 1/2। अब मेरे को पता है cos के टेबल में 1/2 कहां पर आता है, यस cos 60 पे, तो मैंने 1/2 की लिख दिया cos 60 डिग्री। नाउ cos इज कैंसिल आउट विद cos, मेरे पास आ गया 3a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ 3 इज मल्टीप्लाइंग बाय 8, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ गया, 20 डिग्री। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। तो दीज आर द सम। आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट सम पे करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम उससे भी इजी तरीके से करवाएंगे। यस, नेक्स्ट सम इज, उन्होंने बोला है, आपको इक्वेशंस दी हुई है। द इक्वेशन इज इफ tan a इज इक्वल्स टू इफ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड √tan a minus b is equals to 1, then you have to find the angles A and B. Yes, then find angles A and B. So this is your question. अगर आपको tan दिया हुआ, मैंने थोड़ा सा t गड़बड़ बना दिया, ठीक है, इधर भी tan इधर भी tan। If tan A plus B is equals to √3 और आपको दूसरी इक्वेशन दी है √tan A minus B is equals to 1 and you have to find the values of A and B. Very easy question। कैसे करना देखिए फटाफट। मेरे को पता है tan a plus b is equals to √3 गिवन है मेरे को। सिमिलरली मेरे को सेकंड इक्वेशन गिवन है tan a minus b is equals to 1। मैंने इस इक्वेशन में ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया tan a plus b, √3 कहां पर आता है tan के टेबल में, tan 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस मेरे पास इक्वेशन बन गई a plus b is equals to 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट, समझ लग रहा है कैसे किया, बहुत इजी है जी। उसके बाद इधर मेरे को पता है √3 इज मल्टीप्लाई बाय tan a minus b, तो अगर मैं उधर लेके जाऊंगा मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/√3 एंड tan के टेबल में 1/√3 कहां आता है, इट्स tan 30 डिग्री। अगेन tan with tan कैंसिल आउट, हमारे पास इक्वेशन बन गई a minus b is equals to 30 डिग्री। नाउ इक्वेशन नंबर 2, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई a plus b is equals to 60 डिग्री, दूसरी इक्वेशन आ गई a minus b is equals to 30 डिग्री। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। मैं इसको दोनों को सॉल्व कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, like this a minus b is equals to 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक b के साथ b कट गया हमारे पास, 2a क्या आ गया 90 डिग्री
एंड ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 के साथ 90 को डिवाइड कर, 90 के साथ 2 को डिवाइड करा देंगे, 45 डिग्री। अब आपके पास ए आ गया 45 डिग्री, किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बी। लाइक दिस इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ ए 45 इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास बन जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 उधर जाके माइनस, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज 15 डिग्री। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए 45 एंड बी 60 डिग्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन, हैव अ लुक, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यस दिस इज योर क्वेश्चन, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने आपको दिया हुआ है tan, yes the next question is if root 3 tan 2 theta is equals to 3 and the value of theta lies between 0 less than equals to 0 less than theta and less than is equals to 90 degree, then find the value of 3 root 3 cos theta plus 2 sin theta and minus 6 tan square theta. Yeah, this is the question. So I have to find this equation. अब ये इक्वेशन मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ when I got the value of theta, जब मेरे को थीटा की वैल्यू पता होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो बड़ा इजी है, देखिए कैसे करेंगे। यस, नाउ दिस वे आई नो रूट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। मैं tan रूट 3 को उस साइड पे ले गया नीचे। नाउ दिस रूट 3 कैंसिल आउट विद दिस, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, रूट 3। या मेरे पास इक्वेशन ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास बन गई tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। गॉट इट। उसके बाद मेरे को पता है कि tan की टेबल में रूट 3 कहां पर आता है, 8 tan 60 डिग्री पे। यस, tan के साथ tan कैंसिल, हमारे पास थीटा कितना आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 जब उधर जाएगा ये डिवाइड बाय 60, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब मैं इसमें पुट कर दूं सारी में थीटा की वैल्यू। यस आई विल पुट, तो मेरे पास आ जाएगा 3 रूट 3 cos 30 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री माइनस 6 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बचे cos 30 वैल्यू 8 रूट 3 by 2। नाउ sin 30 वैल्यू 8 कितनी होती है, 8 1 by 2 एंड tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 कितनी होती है 1 ओवर रूट 2, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, हमारे पास ये चीज। गॉट इट, इजी है, समझ लग गया। ऊपर से इरेज कर रहा हूं सम को। यस, नाउ देखिए ये चीज, रूट 3 इंटू रूट 3 बन गया, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 और 3 3 जा 9 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1, कट गया। देन अब इसको करेंगे रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, आंसर इज 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 2। मैंने सीधे आपको सॉल्व कर दिया, इतना आपको पता लग जाएगा। नाउ 9 by 2 and 1 minus 2 is -1, मैंने इसका एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 2 and then 9 minus 2 is 7 by 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार लुक कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले रूट मेरे को गिवन था रूट 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, मैंने tan की थीटा की वैल्यू निकाली बाय सॉल्विंग दिस, और थीटा की वैल्यू जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दी, फिर मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 7 by 2। वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार लुक करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ आपको ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है इसकी ए की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 2 sin a को भी इस साइड पे ले आऊंगा, मेरे पास बन जाएगा 4 sin a sin 2a
प्लस 1 माइनस साइन 2a माइनस 2 साइन a इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। उसके बाद इन दोनों को मैं एक चीज जगह पर लिख दूंगा, लाइक साथ साथ मैंने लिख दिया लाइक दिस, एंड 1 माइनस 2 साइन ए। ऐसे मैं कर सकता हूं, यस आई कैन राइट। अगर मेरे पास ये चीज है 4 प्लस 3 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 5। अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं आंसर तब भी कितना आएगा 5। तो वही चीज किया मैंने, ओके। तो इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखिए इन दोनों में से फर्स्ट टर्म में से मैंने क्या कॉमन निकाला, मैंने कॉमन निकाला 2 साइन 2a। मेरे पास अंदर क्या बच गया 2 साइन a माइनस 1, और इसमें से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाला, मेरे पास अंदर बच गया माइनस 1 प्लस 2 साइन a। नाउ द ब्रैकेट्स आर सेम, 2 साइन a माइनस 1, 2 साइन a माइनस 1, मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मैंने कॉमन निकाला, इसमें भी निकाला, मेरे पास अंदर बच गया 2 साइन 2a माइनस 1। गॉट इट। ये किसके बराबर है 0 के। ठीक है बच्चे, इतनी चीज समझ लग गई आपको, मैंने बस कॉमन निकाला। अब उसके बाद मेरे पास ये चीज आ गई, या तो अब देखिए बच्चे इनमें से चीज समझना, ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। या तो ये चीज 0 हो सकती है, 0 इंटू समथिंग 0, या तो ये चीज 0 हो सकती है, दैट इज 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0। तो इसलिए हमें पता नहीं कौन सा 0, मैं दोनों को 0 से इक्वेट कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 2 साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी साइड पे 2 साइन 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। मैं 1 को उधर देके गया, मेरे पास बन गया ये। नाउ 2 इधर है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है, इट्स साइन 30 डिग्री। नाउ साइन ए कैंसिल विद साइन, तो मेरे पास ए कितना आ गया एक साइड पे 30 डिग्री। गॉट इट। अब उस तरीके से दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। मैंने सीधा ही लिख दिया, 1 को भी उधर भेज दिया, 2 को भी ऐसे लिख दिया। नाउ साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है, इट्स साइन 30 डिग्री। अगेन साइन कैंसिल आउट विद दिस, आई गॉट 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब आगे हमारे पास a, दैट इज 1 इज 30 डिग्री एंड 1 इज 15 डिग्री, सो दिस इज अवर सम। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले क्या किया, इस टर्म को इधर लेके आया, जहां पर मेरे कॉमन बनते थे मैंने उनको एक जगह पर रखा लाइक दिस। उनमें से कॉमन निकाली जो चीज है, जो चीज कॉमन निकाली, अगेन उसके बाद कॉमन निकल गया मेरे पास 2 साइन a माइनस 1। ठीक है, तो उसके बाद मेरा इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मेरे को लग रहा है कि या तो ये चीज 0 होगी या तो ये चीज 0 होगी, तो मैंने आइदर लिख दिया दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। उसमें भी एक ही वैल्यू आई मेरे पास 30 डिग्री, एक में मेरे पास एक ही वैल्यू है 15 डिग्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसी का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट वो करते हैं, वो भी सेम ही है। द क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर आपको ये चीज नीचे एक इक्वेशन गिवन है या जो भी चीज गिवन है, yes the sum is, second part इसका, you have to find the magnitude of a। अगर आपको 2 sin square a minus 3 sin a plus 1 is equals to 0 given है। how to do this question या how to solve this question, बहुत इजी वे से करना है। अब देखिए बच्चे, इसको कैसे मैं देखूं, अगर मैं -3 को इस पे मैं लिख दूं चलेगा ये, इज इट ओके? यस आई कैन राइट लाइक दिस। मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया, दिस -2 -1, तो कितना आंसर आएगा -3। ओके, नाउ पहले दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं इन दोनों को देखूं व्हाट इज कॉमन, तो मैंने देखा 2 sin a कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया sin a -1। इनमें से मैं अगर देखा क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इनमें से -1 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा sin a -1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से ये भी आ रहा है कॉमन, इसमें से ये भी कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बन गया sin a -1 और मेरे पास बन गया 2 sin a -1 इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों 0 के बराबर है, इट मींस या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी।
तो मैं दोनों को 0 से इक्वेट कर देता हूं, इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन 2 sin a minus 1 is equals to 0. अब sin a is equals to 1. अब 1 कहां पर आता है साइन के टेबल में? sin 90 डिग्री, साइन के साथ साइन कट गया, a कितना आ गया? It's 90 डिग्री. गॉट इट? उसके बाद दूसरी साइड पे सॉल्व करेंगे हम. नाउ sin a is equals to 1/2, 1 उधर प्लस 2 के साथ डिवाइड, साइन के टेबल में 1/2 का आता है sin 30 डिग्री. नाउ साइन कैंसिल आउट विद दिस, a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री. है ना इजी, बहुत इजी समय है. तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया. इलेबोरेट के बाद कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इक्वल टू 0 के बाद कर दिया और मेरे a की वैल्यू आ गई. ठीक है बच्चे, अब इसी तरीके से नेक्स्ट सम करते हैं. ऐसा आई होप आपको समझ लग गया होगा. इसी का ही पार्ट है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज यू आर गिवन 3 cot square x minus 5 degree is equals to 1. Now in this question you have to find the value of x. ठीक है, आपको a तो नहीं है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले 3 इधर था, मैं उस साइड पे भेज दिया. It's 1/3. Now cot square है, अगर इसको मैं दोनों साइड, अगर स्क्वायर को उस साइड पे भेजूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अंडर द रूट. इट्स लाइक दिस, क्योंकि 1 अंडर द रूट आएगा तो आंसर तो 1 ही निकलेगा. इसलिए मैं इसको सिंपल लिख देता हूं. अब कॉट के टेबल में 1/√3 कहां आता है? कॉट के टेबल में अगर आपको कॉट का नहीं याद है तो चलो आप tan का देख लीजिए. अब tan के टेबल में √3 कहां पर है? 60 डिग्री में. तो उसका रिवर्स किस में आएगा? कॉट में. तो कॉट 60 डिग्री इज 1/√3. बिकॉज देखो ना, ये देखो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3. नाउ tan का अब इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये 1/√3. अब tan का रेसिप्रोकल क्या हो गया? दूसरी रेशियो पे होगी cot 60. गॉट इट? ऐसे कर हमें समझ रखना है. नाउ cot gets divided by cot, कट दे एक दूसरे के साथ. नाउ x minus 5 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. 5 उधर जाके ऐड अप हो गया, हमारे पास x कितना आ गया? 65 डिग्री. एंड दिस इज योर सम. वेरी इजी वन. ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, बहुत इजी है. यस, द नेक्स्ट सम इज फाइंड द एक्यूट एंगल्स. उन्होंने आपको सम दिया हुआ है. The sum is find the acute angles if sin a plus b is equals to cos a minus b is equals to √3/2. Yes, this is your sum. They have said that find the values of acute angle a and b. आपको क्या फाइंड करना है? Find a and b. Got it? तो कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी वे में है. देखो मेरे पास दो इक्वेशन है. द फर्स्ट इक्वेशन इज sin a plus b, ये किसके बराबर है? √3/2 के. तो मेरे को पता है साइन के टेबल में √3/2 कहां पर आता है? साइन 60 डिग्री पे. साइन कैंसिल आउट विद साइन, तो हमारे पास आ गया a plus b is equals to 60 degree. That is equation number 1. Clear? Now second equation, cos a minus b is equals to √3/2. अब मेरे को पता है कि cos के टेबल में √3/2 कहां पर आता है? It's cos 30 डिग्री. Yes ना? Again cos cancel out with cos, मेरे पास आ गया a minus b is equals to 30 डिग्री. आगे आपको सॉल्व करना आता है. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, मेरे पास बन गया 2a is equals to 90 डिग्री और a की वैल्यू 45 डिग्री. सिमिलरली इफ आई पुट a की वैल्यू इन एनी इक्वेशन, अगर मैं एक में भी पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा b की वैल्यू 860 minus 45 डिग्री, 815 डिग्री. तो मैंने बिल्कुल सॉल्व किया बिकॉज ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस हमने किया, तो मैंने बिल्कुल सीधा सीधा आंसर निकाला. भी आपको समझ लग जाएगा बिकॉज वी हैव डन अ सच क्वेश्चन.
ओके, तो कुछ भी नहीं किया, कोई वैल्यू निकालनी थी। अब नाउ दीस आर द एक्यूट एंगल 90 से छोटे हैं, तुम्हारा आंसर आ गया। बहुत इजी सम था। यस, नाउ द नेक्स्ट सम, एक बार आप नजर लगा इसके, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। यस, द नेक्स्ट सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। The next sum says that you have to find the value of theta. आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कब? जब आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो। You have to find the value of theta and value of theta must lie between 0 and 90. उन्होंने स्पेशल कंडीशन दी है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बच्चे? देखो, सबसे पहले अगर इन दोनों में से मैं साइन कॉमन निकाल लूं, मेरे पास अंदर क्या बच गया? साइन थीटा माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू टर्म इज इक्वल्स टू 0. दिस मींस आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0, इतनी चीज इक्वल्स टू 0, या इतनी चीज इक्वल्स टू 0. तो मैंने दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर दिया. यस, आई कैन कंपेयर और नॉट? यस, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यस, अगर मैंने इसको कंपेयर कर दिया, इट्स 0. तो सिमिलरली साइन थीटा 1/2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ साइन के टेबल में 0 कहां आता है? साइन 0 डिग्री पे कट गया, मेरे पास थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री. सिमिलरली इफ आई सॉल्व दिस, मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2. अब साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है? साइन 30 डिग्री. साइन कैंसिल आउट विद साइन, थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री. नाउ द वन वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री एंड वन वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री. तो हम इनमें से कौन सा कंसीडर करेंगे? 30 डिग्री वाला. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको नहीं करेंगे. सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिजेक्टिंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 90. देयरफॉर थीटा कितना है हमारा? 30 degree, as value of theta lie between 0 and 90. Got it? Clear हो गया आपको सब? Now इसका second part. The second part is, yes, the second part says that tan square theta, देखिए, it's tan square theta plus 3 is equals to 3 secant theta. Yes, now this is the question. अब इसको कैसे सॉल्व करना? Again this is the question. उसमें बोला कि थीटा की वैल्यू 0 90 के बीच में लाई करेगी. So you have to do this. Okay, तो इसको अब करेंगे बच्चे. अब हमने स्टार्टिंग में, आपको पता है कि स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी हमने कि लाइक हमारे पास कुछ अगर एंगल्स की वैल्यू सेम हो तो हम उसमें ऐसे लिख सकते थे, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta is equals to 1. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि whatever be the value of the theta, secant square theta minus tan square theta is equals to 1. तो अगर मैं इसमें से tan square theta की वैल्यू निकालूं, मेरे पास क्या आ जाएगी? this tan square को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो I can put the value of tan square theta is equals to here. तो मैंने वही पुट कर रहा हूं. मैंने इसकी जगह लिख दिया secant square theta minus 1 plus 3 is equals to 3 secant theta. Got it? मैंने ये चीज लिख दी. उसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या करना है? नेक्स्ट फर्दर देखिए, अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं लाइक दिस, मेरे पास ये ऐसे बन जाए -1 plus 3 is equals to 0. ओके, अब इन दोनों में से मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, -2 secant theta minus 1 secant theta and 3 minus 1 is again 2 is equals to 0. I can write this. मैंने -3 secant theta को -2 secant theta minus 1 secant theta लिख दिया. I can write this. Now taking out common, मैं दोनों से कॉमन निकाला. फर्स्ट में से मैंने निकाला कॉमन secant theta, मेरे पास अंदर बच गया secant theta -2. इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला -1, मेरे पास अंदर बन गया secant theta -2 is equals to 0. ठीक है, अगेन secant theta -2 and secant theta -2 is कॉमन है दोनों में से, मैंने उसको बाहर निकाल दिया. मेरे पास बन गया ये चीज
और अंदर क्या बच गया, secant थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दी बोथ टर्म्स आर इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या पता लगता है इससे कि आइदर ये चीज 0 के बराबर होगी या ये चीज 0 के बराबर होगी, है ना, यही चीज है। तो मैंने क्या करता हूं, फर्दर आई डू लाइक दिस, secant थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 आइदर, और दूसरी साइड पे secant थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब इसको उधर शिफ्ट कीजिए, हमारे पास आ गया secant थीटा इज इक्वल्स टू 2। नाउ 2 कहां पर आता है secant के टेबल में? अगर आपको ऐसे secant का टेबल नहीं याद है तो cos का वो याद करिए डिग्री जिसपे cos की वैल्यू 1/2 है, तो इट्स अपॉन cos 60 डिग्री। यस, यही चीज है ना, देखिए cos 60 डिग्री इज 1/2, cos 60 का रिवर्स secant 60 यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे लर्न करनी है। तो मेरे पास ये कहां पर आ गया, इट्स secant 60 degree, secant cancel out. Now the values of theta comes out as theta 60 degree. Okay. Similarly from that side, secant theta is equals to 1. अब secant theta 1 कहां पर आता है cos के टेबल में? cos 0 is 1, तो it means secant theta भी 0 डिग्री पे। Now cutting out, theta की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। So this is your question. वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे था tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर की थीटा की जगह लिखा मैंने secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसकी वैल्यू पुट कर दी इधर, 3 माइनस 1 इज 2, इसको इधर लेके इसको इलेबोरेट कर दिया, लिखा मैंने माइनस 2 secant थीटा माइनस 1 secant थीटा। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला secant थीटा, इन दोनों में से कॉमन निकाला माइनस 1। नाउ अगेन मेरे पास secant थीटा माइनस 2 secant थीटा माइनस 2 निकल रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बन गया secant थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स इनटू secant थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स 0। सो दिस मींस आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दोनों से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ लग गया होगा। यस, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 90 डिग्री के बीच में लाई करिए। दिस इज इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, वेरी इजी। पहले देखेंगे हम, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, मैंने देखा है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको कैसे करना है। मेरे को एक दिमाग में आइडिया है कि मेरे को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये रिजल्ट था, तो अगर इसमें से मैं cos स्क्वायर अगर इसमें से मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो इट विल बिकम लाइक दिस, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। यस, आई कैन राइट लाइक दिस, sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, तो वो चीज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। व्हाई आई हैव डन दिस, मैंने एक ही उसमें बना लिया, सारी एक ही रेशियो में बना लिया, ठीक है, तो cos में लिख दिया सारा। अब दिस 2 अगर इसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बन जाएगा 4 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 4, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 4। नाउ इनको खोलिए, हमारे पास बन गया दिस 4 cos थीटा एंड इज इक्वल्स टू 1। नाउ मैंने क्या किया, माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। नाउ 4 माइनस 1 इज 3। इफ आई टेक माइनस आउट, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ लगा, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस 2 को इधर लेके आया, सबके सब मल्टीप्लाई करवा दिया 4 को, देन टेकिंग माइनस कॉमन आउट, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद कैसे करना, इसके बाद बेटा मैं इसको इस टर्म में लिखूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट टर्म ऐसे करूंगा कि मेरे को कॉमन निकल आए। देखिए कैसे करना है। नाउ अगर मैं 4 cos थीटा को ऐसे लिखूं 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकता हूं। 4 cos 6 माइनस 2 इज 4 cos थीटा, मेरे को पता है।
तो अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लूं तो व्हाट कैन बी इट लाइक्स, अगर मैं 2 cos थीटा कॉमन निकालूं मेरी बात चल जाएगी ना, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 3, मानते हो इतनी चीज, इसमें से मैंने 2 cos थीटा निकाला, मेरे पास ये बच गया। इन दोनों में से अगर मैं -1 कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा अंदर, मान रहे हो सेम ब्रैकेट आ रही है, सेम ब्रैकेट, तो इट मींस मेरे पास बन गया 2 cos थीटा -1 into 2 cos थीटा plus 3 is equals to 0. This means either this is equals to 0 or either this is equals to 0. Got it? तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यस, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा। फर्स्ट इज 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, -1 इज इक्वल्स टू 0, मैंने -1 को उधर ले गया। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, अब cos के टेबल में 1/2 कहां आता है, इट्स cos 60 डिग्री, cos कैंसिल आउट विद दिस, हमारे पास थीटा आ गया 60 डिग्री। गॉट इट? नाउ द सेकंड वन इज इट्स 2 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मैंने सॉल्व किया, मेरे पास बन गया -3/2। ठीक है, अब मेरे को पता है कि cos के टेबल में -3/2, लिटरली सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 cos थीटा 3/2, यस मेरे को पता है कि 3/2 की वैल्यू cos के टेबल में नहीं आती है। यस लेट मी चेक बेटा एक बार, हाँ जी, तो मेरे पास आ गया इट्स -3/2, बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। व्हाई इट्स रिजेक्ट, बिकॉज उन्होंने स्पेशली हमको बोला है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में ही लाई करनी चाहिए, इट कांट बी लेस देन 0, इट कांट बी ग्रेटर देन 90, तो ये तो चीज रिजेक्ट होगी बिकॉज आंसर मेरा माइनस में आएगा, तो ये चीज रिजेक्ट होगी, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये वाला। जस्ट पहले आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली फर्स्ट स्टेप 2 को उधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन उसके बाद ऐसे कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत इजी सम है। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं बच्चे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, तो ऐसे ही आपके साथ अच्छी अच्छी कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे हम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।